जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर, संधारित्र। आज हम सीखेंगे संधारित्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र ए डिवाइस विच स्टोर ए इलेक्ट्रिसिटी इन शेप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज नोन एज ए कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में, यानी कि विद्युत स्थैतिकी के रूप में हमारा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर एक स्टोरेज एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। कैपेसिटर का सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार होता है। और कैपेसिटर जो वर्क करता है वो ओनली एसी पे वर्क करता है, ओनली एसी पे, डीसी पे वर्क नहीं करता है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है और अल्टरनेटिंग करंट को ही ये स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में। देखते हैं कैसे डीसी पे कार्य नहीं करता है। तो आपको पढ़ेंगे कैपेसिटर की रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता है एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू हमारा होता है 1/2 पाई एफ सी। अगर डीसी के केस में बात किया जाए, डीसी में, तो एफ इज इक्वल टू हमारा होता है 0। एफ इज इक्वल टू हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 इंटू सी, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा 1/0 हो जाएगा, यानी कि बहुत हाई हो जाएगा। अगर देखा है रिएक्टेंस जो हमारा होता है वही एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध यानी बहुत हाई होता है ये, तो इसके लिए ये डीसी फ्लो नहीं करेगा इसमें, यानी डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। और यही अगर एसी के फॉर्म में बात किया जाए तो एसी हमारा हो जाता है, एसी का रिएक्टेंस जो हमारा एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज ली जाती है अपने भारत में, और अमेरिका में और अदर में 60 हर्ट्ज ली जाती है। तो एसी का हमारा 50 हर्ट्ज है। तो एफ इक्वल टू अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सी में, तो 1/2 पाई इंटू 50 इंटू सी हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 इंटू सी। तो हमारा 50 यानी कि अंश में, अंश एक ही है, हर में हमारा वैल्यू घट रही है, यानी कि एक्सी हमारा घटेगा। तो एक्सी घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक्सी इक्वल टू हमारा रेजिस्टेंस ही है, यानी उसकी जो रिएक्टेंस होता है वो प्रतिरोध ही है। तो प्रतिरोध हमारा घटेगा, तो यानी कि प्रतिरोध घटेगा तो करंट फ्लो करेगी, इसलिए एसी पे वर्क कर रहा है। एसी का मतलब ये हमारा साइन वेव फॉर्म होता है। एसी हमारा साइन वेव फॉर्म होता है, साइन वेव फॉर्म होता है एसी हमारा। और डीसी हमारा एक डायरेक्ट करंट होती है जो सीधे टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होती। अगर यहाँ सिंबल में देखा जाए तो डीसी हमारा कुछ इस प्रकार होगी। ये हमारा डीसी हमारा डायरेक्ट करंट चलती रहेगी, जीरो वेव होगा। और एसी हमारा कुछ साइन वेव में होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा साइन वेव में एसी होगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें याद करने की दिक्कत हो तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो डीसी हमारा कुछ यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ऐसे सीधे जाएगी जो हमारी प्लेटें रोक देंगी। और एसी की बात किया जाए तो एसी हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आके ये इधर से निकल के फिर इधर हमारा ये निकल जाएगा, समझने के लिए है। तो एसी हमारा ये कैपेसिटर कार्य करता है, यानी कि इसके बीच में जब जाएगा तो ये स्टोर करेगा, इसके चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये स्टोरेज कंपोनेंट बन जाएगा। अगर हम टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात किया जाए, टाइप ऑफ कैपेसिटर तो इस 5 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। नंबर 1 पेपर कैपेसिटर, नंबर 2 माइका कैपेसिटर, नंबर 3 सेरेमिक कैपेसिटर, नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, नंबर 5 वेरिएबल कैपेसिटर। हमारा आज का जो टॉपिक है कैपेसिटर केवल है। टाइप ऑफ कैपेसिटर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, एक कैपेसिटर का ही फिगर है, ये एक कैपेसिटर का ही ऐसे देखा जाए तो इमेजिनरी फिगर है ये, यानी कि काल्पनिक फिगर है। तो इसमें देखिए एक प्लेट हम इधर लगाए हैं जिसको हम अगर दिया जाए तो A1 दे सकते हैं इसको, और एक जो हमारी दूसरी प्लेट है इसको हम A2 दे सकते हैं। ये हमारी A1 A2 दो प्लेट है। इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युतांक भरा हुआ, जिसका मान एप्सिलॉन होता है, इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है और इसमें निर्वात भी होता है, कागज़ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी हर एक मटेरियल की परावैद्युतांक अलग अलग होती है, जो कि हम भी बात करेंगे उसकी। एक प्लेट हमारा A1 है, एक हमारी प्लेट A2 है। ये दोनों प्लेट हमारे कंडक्टर की होंगी, यानी चालक की प्लेट होंगी। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो D होती है उसी में परावैद्युतांक भरते हैं, परावैद्युतांक
भरा जाता है। इसका एक टर्मिनल जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा जिस प्लेट पे, उसको हम Q प्लस लिखेंगे और उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। जिस प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। जिस प्लेट पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उस टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, यानी प्लस एंड माइनस। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन जो इसमें लिखी गई हैं। तो कैपेसिटर एक स्टोरेज एलिमेंट है जो को इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में ये चार्ज को स्टोर करता है, यानी वैद्युत स्थितिकी के रूप में ये स्टोर करता है। कैपेसिटर बनाने के लिए हमारे पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। ये प्लेट दो हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होंगी। मीन्स ये सीधे कनेक्ट नहीं होंगी, इसके बीच में गैप होगा और उसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल भरा जाएगा। ये सीधे इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे। ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 प्लेट हो सकते हैं। जैसे आपको कैपेसिटर जितनी क्वालिटी का बनाना हो, जितने वैल्यू का बनाना हो, वो हो सकते हैं। कैपेसिटर फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं, यानी कि हमें आवश्यकता अनुसार इसको वेरी भी किया जा सकता है। जहाँ पे जितनी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कैपेसिटर यानी जहाँ पे हमें जितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया टू आर मोर पैरेलल प्लेट, यानी कि 2 या 2 से अधिक पैरेलल प्लेट हो सकते हैं, बट कंडीशन ये रहेगी कि उसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्ट ना हो, वो आपस में फिजिकली या इलेक्ट्रिक कनेक्ट ना हो। उसके बीच में हमारा एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेंटेन रहेगी, वो आपस में कभी कनेक्ट ना हो, तभी वो चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। जो चार्ज स्टोर होता है उसको, उसी चार्ज स्टोर को हम इसकी क्वालिटी कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटर की जो क्वालिटी होती है वो कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? जितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर लेता है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि चार्ज स्टोर की क्रिया को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैरेड और इसका सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार होता है। 2 पैरेलल प्लेटें इसमें शो की जाती हैं। ये प्लेटें हमेशा बराबर ही शो की जाएंगी। अगर हम इसको छोटा बड़ा कर देंगे तो ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इसका सिंबल बनाने के लिए हमेशा ये दोनों प्लेटें बराबर की होनी चाहिए, नहीं ये बैटरी का सिंबल हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए जो हमारा सूत्र यूज किया था वो C=ε नॉट A/D। ये जो एप्सिलॉन नॉट है हमारा निर्वात का परावैद्युतांक है, निर्वात का परावैद्युतांक है। निर्वात के परावैद्युतांक, इसको इंग्लिश में परमिबिलिटी कहते हैं, परमिबिलिटी। तो निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है 8.854 × 10⁻11 फैरेड मीटर होता है। निर्वात का ही वैल्यू होती है कि जैसे जल का ले लिया, जब वाटर की जो वैल्यू होती है वो 81 होती है। इसी प्रकार वाटर का, कागज़ का, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का, हर एक मटेरियल का अपना परावैद्युतांक वैल्यू अलग दिया रहता है। तो इसलिए निर्वात की वैल्यू याद रखना 8.854 × 10⁻12 फैरेड मीटर। और इसके लिए जो अगर कोई बीच में निर्वात नहीं दिया है, कोई दूसरा पदार्थ रख दिया गया है, या फिर हमारा यहाँ पे कागज़ रख दिया गया है, या वाटर रख दिया गया है, या फिर कुछ भी डाइइलेक्ट्रिक लकड़ी रख दिया गया है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो यूज किया जाएगा कैपेसिटेंस के लिए वो हमारा होगा ε0 × εr × A/D। ε0 हमारा निर्वात की परमिबिलिटी होती है, εr जो हमारा होता है ये रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। εr जो हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, इसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये हमारा हमेशा वेरी करता रहता है। जो भी मटेरियल इसमें रखा जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी अपनी पर्सनल एक परमिबिलिटी होती है, यानी परावैद्युतांक होता है, वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। अगर हम बात करें कैपेसिटर को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं या फिर कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इस फार्मूले को हम देखते हैं। इस फार्मूले में दिया गया है C=ε0 A/D। तो ε0 तो हमारा फिक्स है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या तो हम इस प्लेट का एरिया बढ़ा दें। ये जो हमारा दिया गया वो प्लेट की एरिया है, ये जो हमारा दिया है प्लेट की एरिया है, और जो हमारा डी है ये दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है जो यहाँ पे शो कर रही होगी। तो हमारा डी प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, यानी दूरी है, कितने बीच में कितना गैप है दोनों प्लेट के बीच में। और जो हमारा ए है, ए प्लेट के बीच की प्लेट का जो एरिया है, जितनी जो प्लेट में यूज की गई है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम हम इसका ए बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी प्लेट के बीच की दूरी एरिया बढ़ा सकते हैं। तो देखो मान लो हमारी इतनी चौड़ी एरिया है,
A1 है, इसको मान लेते हैं। तो इस पर जितना छोटा एरिया है तो इस पर चार्ज भी कम आएंगे। तो यानी काम इसका क्या है, चार्ज स्टोर करना है। तो चार्ज स्टोर करने के लिए अगर हम इसका एरिया बढ़ा दे रहे हैं, एरिया अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा ये चार्ज स्टोर कर लेता है और ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो उसी के कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम एक तो एरिया बढ़ा सकते हैं, दूसरी हम इसके बीच के डिस्टेंस को भी घटा सकते हैं। क्योंकि देखिए फार्मूले में अगर हम नीचे हर में कुछ घटाते हैं, अगर इसको छोटा करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। तो उसी वजह इसके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। बीच के डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, दो प्लेटें जो हमारी ये पैरेलल रखी गई हैं, इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस अगर हम घटाएंगे तो ये पास पास में आएंगे। यानी पास आने पर इनमें आपस में क्रिया ज़्यादा होगी, चार्ज ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाएंगे और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो इससे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। बीच का जो हमारा परावर्तांक होता है एक प्रकार का प्रतिरोधित होता है। प्रतिरोध यानी कि करंट को, चार्ज को अपोज करता रहता है, वो विरोध ही करता रहता है। इसलिए हमारी डिस्टेंस बढ़ाने पर इसका कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस घटाने पर इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और एरिया को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा और प्लेट के एरिया को घटाने पर कैपेसिटेंस हमारी घटेगी। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की अगर बात किया जाए तो हमारे एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc होता है। तो इसमें भी अगर हमारा एफ है तभी ये काम करेगा, यानी कि सिर्फ एसी पे काम करेगा, जो मैं आपको आगे बता चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।